क्या करना आपको, कल मैंने एक पेज भेजा था, सभी के पास में आ गया था वो, ग्रुप में डाला था मैंने क्यूटम प्लस का। इंपोर्ट उसको कैसे करना है, सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। देखो एक बार, थ्री डॉट पे आओगे आप यहाँ पे टॉप में, और साइट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट मोबिलाइज साइट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना आपको। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, जहां पर आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, उस लोकेशन पे जाके आप उस फोल्डर को ओपन कर लोगे एक बार। जैसे मैं मोबिलाइज का कोई भी पेज ओपन करता हूँ एक बार, जैसे मेरे पास में ये मोबिलाइज के पेजेस है, इनमें से मैं कोई भी ओपन करता हूँ जो अभी तक नहीं लगाया मैंने, फोल्डर को ओपन किया। अब आप यदि उसको सिंगल डायरेक्ट जाके ओपन करते हो ना, तो उसके अंदर आपको 5 पेजेस दिखेंगे, 5 या 6 पेज जितने भी है। यदि मैं यहाँ पे आके और मोबिलाइज के फोल्डर को डायरेक्ट ओपन करता हूँ, जैसे ये वाला लगा लो, इसमें है, और ये वाला फोल्डर है। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने पेज है, 8 पेज दिखा रहा है। और मैं मोबिलाइज से डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो कितने दिखा रहा है, 2। इसमें से जो ये प्रोजेक्ट मोबिलाइज का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है बस, और इसको कर दो आप ओपन। इतना करते ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, यदि आप वापस पेजेस में जाते हो, जो आपने अभी पेज को इंपोर्ट किया था, वो मोबिलाइज के अंदर आ जाता है। यदि आप बैक में आके फिर से चेक करोगे साइट के अंदर, तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा ये वाला पेज। किया था ऐसे, इसमें जाके करना आपको, और प्रोजेक्ट डॉट मोबिलाइज वाला पेज उठाना है, वही एक ही पेज शो होगा वहां पे, उसी को ओपन करना अपने मोबिलाइज के अंदर। अब उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक्सट्रैक्ट कोड करते हैं तो एक्सटेंशन में जो फोल्डर देंगे पास उसको एक्सट्रैक्ट कोड करते हैं तो वो सही होगा। तो आप यार वो मेरे साथ थंबनेल वाला आइकन आएगा, वो आइकन में शो कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कोड करते हैं बाद में। दिखाना एक बार मेरे को बाद में, अभी दिखा दो या बाद में दिखा देना, ठीक है। इसमें से जो भी आप यहाँ पे इसको सेव करते हो, यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है, आपने इसमें से कुछ भी सेव किया, सेव का मैंने बताया था, इससे होता है सेव टू यूज ब्लॉक। प्लस के आइकन पे जाओगे और बिल्कुल नीचे आपको डाउन में यूजर ब्लॉक का ऑप्शन है। जो भी आप पेज में से सेव करते हो, डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पर सेव होता है आगे। एक एक करना होगा, पूरा पेज नहीं। जो आपका कंप्लीट पेज है वो साइट के अंदर होगा, यहाँ पे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप वर्डप्रेस में काम करते हो और बार बार में सेव करते हो, तो मोबिलाइज के अंदर ऐसा नहीं है। आप जो भी बनाओगे वो ऑटोमेटिकली सेव रहता है इसके अंदर, इसको बार बार पब्लिश करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। यदि आप इसको बार बार पब्लिश करोगे, तो ये आपके बार बार फोल्डर के अंदर सेव होगा। और एडिट करो कैंसिल करो सेव है। अब डिलीट कर दिया मैंने, यदि मैं इसको ओपन करता हूँ, तो वहीं से फिर से ओपन हो जाएगा ये। मीन्स इसके अंदर एक बार आपने कुछ भी ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। कल कुछ चीजें मेरे वाले में शो नहीं हो रही थी, लेकिन आज हो रही है। एक बार मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। हाँ, 6.0 मेरा 5.9.0 मैंने पहले डाउनलोड कर रखा ना, अभी तक इसको अपडेट नहीं किया। प्लस के आइकन पे जाओगे, और जब भी आपको ऐसी हेडिंग बनानी हो, कल तो मैंने बता दिया था कि डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लो और सेव कर लो, क्योंकि कल वाले में मेरे में शो नहीं हो रहा था, लेकिन आज हो रहा है। तो यदि आपको ऐसी हेडिंग बनानी है,
तो आप क्या करोगे, प्लस के आइकन पे जाओगे, आर्टिकल के अंदर ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट, जिसमें हेडिंग है और सब हेडिंग है, दोनों है। इसको उठा के आप जहां पर भी आपको हेडिंग बनानी है वहां पर ले आओगे, और इसमें से जो सब हेडिंग है इसको ऑफ कर दोगे। यहां से इसको ऑफ किया, और इसको टॉप और बॉटम से में जितना रखना आपको, हेडिंग क्रिएट, इस तरह से आपको हेडिंग बनानी है। हेडिंग का टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जो भी रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट के ऑप्शन है नीचे, जैसे ये वाले भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, अलग से नहीं लेना आपको कहीं पे भी। ये वाला ऑप्शन है, और अलग से लिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको लिस्ट के अंदर। यहाँ से किसी भी लिस्ट को उठाओ आप, और अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर लो। आप इसको एडिट कैसे करोगे, वो सब चीजें आपको क्या करना, सेटिंग के अंदर जाना है। जब भी आप कोई भी लिस्ट एडिट करते हो, मीन्स यदि इसका कलर चेंज करना है, या फिर आपको ये एरो इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर जाके, और यदि आप स्टेप बढ़ाना चाहते हो, अभी कितने स्टेप है इसके अंदर, 8 है। यदि आप इसके अंदर कम करना चाहते हो तो यहाँ से इसको कम भी कर सकते हो, 6 स्टेप। वो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना है स्टाइल, वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है शायद, इसके अंदर नहीं है वो। टेक्स्ट होगा। वो फॉन्ट होगा फिर। फॉन्ट के लिए आप वहीं पे जाओगे जहां से आपने टेक्स्ट का साइज को वो किया था ना कस्टमाइज, पेंसिल के आइकन पे जाके, और यहाँ पे सबके सामने फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट लेना चाहते हो। किसी भी टाइटल 1 का करना है, टाइटल 2 का करना है, टाइटल 3 का करना है, जिस भी टाइटल का आपको फॉन्ट चेंज करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हो। प्रोटेंटिंग वाला मेरे वाले में नहीं है। इसके अंदर में कुछ भी होगा, वाईफाई भी नहीं होगा, ये जो सारे होते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो अलग तरीके से होगा। ये तो अलग से होगा ही, फिर ऐसा ये कोडिंग है, इसमें लैंग्वेज का यूज किया गया अलग से पॉइंट बनाने के लिए। ये मैं अपने ही कोर्स करता हूँ, लेकिन समझ के बाद ऐसा नहीं होगा आपका, हाँ बोल्ड कर सकते हो आप, लेकिन ये पॉइंट बनाने के लिए आप कोडिंग करनी होगी अलग से। हाँ, अलग से लैंग्वेज आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर डालना होगा, तभी आप पॉइंट क्रिएट कर पाओगे। कोई जरूरत नहीं है ऐसे बनाने की, और फॉर्मेट ले लो, आगे आएगी, ऐसे डायरेक्ट कैसे बता दूं मैं, समझ में नहीं आएगा फिर। मैं तो बता देता हूँ, मैं एक दिन में पेज करवा देता आप सभी को, कंप्लीट कोडिंग भी आ जाएगी उसके अंदर, उसका एसईओ भी आ जाएगा, और उसका जो भी आप टाइटल लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, कंप्लीट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप खुद से पॉइंट बना दो इसके अंदर, जैसे ये वाले हैं, यहाँ से कॉपी किया आपने और यहाँ पे पेस्ट किया, आप इसके यहाँ से खुद से पॉइंट ऐसे बना दो, ठीक है। और इनको कर दो आप बोल्ड, सभी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी, ऐसे बना दो आप, बोल्ड का ऑप्शन आ जाता, ऊपर भी आ जाएगा ये वाला, ऐसे बना सकते हो आप। ये भी ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप। कहाँ पर थे मैं,
क्या कर रहे थे? ये वाला था, चलो। यदि आपको लिस्ट को एडिट करना है कंप्लीट, तो क्या करोगे? आप सेटिंग के अंदर आओगे। सबसे पहले स्टेप, यदि स्टेप आपको बढ़ाने या कम करनी है, तो यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जो भी आपने लिस्ट लिया उसका टाइटल, टेक्स्ट, बटन, ये तो आपको पता है कैसे करना है। अब उसके बाद जो सामने ये लिखा हुआ है पॉइंट, जो स्टेप है, उसकी सेटिंग नीचे अलग से है। उसका टाइटल, जो स्टेप के अंदर टाइटल है, जो स्टेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जो ये सामने कलर लिखे हुए, कलर आ रहा है स्टेप में 1 2 3 के अंदर, आप इनके कलर को भी चेंज कर सकते हो यहाँ से अलग, जो भी आप कलर करना चाहते हो इनके अंदर। अब उसके बाद जो ये एरो है बीच में, इसको आप ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। इसके अंदर एरो की स्टाइल चेंजिंग नहीं है। यदि आप अलग लिस्ट लेते हो तो शायद उसके अंदर है। आप एरो को छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, साइज को इसका। ऐसे करके आप एरो को सेट कर सकते हो कहाँ पे आपको सेट करना है। उसके बाद नीचे वही सब चीजें बैकग्राउंड वाली, यदि आपको बैकग्राउंड कुछ लगाना, कलर लगाने, इमेजेस लगानी, वही सब चीजें। तो ऐसे करके आप लिस्टिंग वाला कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स वाला है। और तो इसमें से कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन वाले आपके ऑप्शन यहाँ पे हो भी जाते हैं, अनेबल, कंप्लीट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन चीज आती है अब, जैसे ही आपका पेज कंप्लीट होता है, उसके बाद इसमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन और जो आप कीवर्ड लगाओगे, वो कैसे लगाने हैं आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर टॉप में 3 डॉट है, इसके ऊपर आओगे, पेजेस के अंदर आना है। होम पेज है आपका, होम पेज के सामने पेज सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज टाइटल के अंदर जो भी आप अपना मेटा टाइटल रखना चाहते हो, पेज का टाइटल, जो यहाँ पे आपके सर्च करने में शो होता है, जो आपके यहाँ पे सर्च करने में आता है टाइटल, और जो ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो वो आप यहाँ पे रखोगे इसके अंदर। क्यूटम प्लस का है, ये वाला टाइटल है। टाइटल रखने के लिए आप खुद से भी लिख सकते हो, और यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो कि कैसे टाइटल चल रहे हैं अभी। टाइटल के अंदर आपका जो मेन चीज है, जो आपका प्रोडक्ट का नाम है, वो होना चाहिए सबसे पहले। फिर आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हो, क्यूटम प्लस रखा। इसके बाद यदि आप कुछ अलग से एक्सटेंशन लगाना चाहते हो, जैसे ऑफिशियल हो गया, 2 कीवर्ड हो गए आपके। 2 कीवर्ड है, एक तो हो गया क्यूटम प्लस, सेकंड क्यूटम प्लस ऑफिशियल वेबसाइट। अब उसके बाद अलग से आप और कुछ लगाना चाहते हो कि क्यूटम प्लस किस चीज के लिए काम आता है, वेट लॉस के लिए या कोई अदर पर्पज के लिए, तो आप वो वाली चीजें यहाँ पे रख सकते हो। यदि आप इसके अंदर आते हो तो यहाँ पे देखोगे आप क्या क्या लिख रखा है। स्पोर्ट हेल्थ हो गया, टिथ हो गया, तो ऐसे आप भी रख सकते हो। मीन्स अलग से रखना कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपके कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। और इसके लिए आप क्या करोगे, या तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, या फिर आप खुद से लिख लो। जैसे मैं इसमें से उठा रहा हूँ कुछ भी, जैसे
रख सकते हैं ये वाला। इसमें भी क्या आ गया आपका एक कीवर्ड है। तो ऐसे करके आप जो मेटा टाइटल है उसको तैयार करोगे, या फिर आप चैट जीपीटी से लिखवा लो कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, बस इतना ही देना, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। और एक चीज और, यहाँ पे आपको जो ये मेटा टाइटल है इसकी लेंथ को आप छोटा ही रखना है, लगभग 60 वर्डों के अंदर ही होना चाहिए एस्टिमेट। जितना छोटा आपका मेटा टाइटल है उतने ही ज्यादा चांस हो जाते हैं आपकी वेबसाइट के। अच्छा पेज है इसको भी मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल, पेज टाइटल भी बोलते हैं और मेटा भी बोलते हैं। ठीक है। और कहाँ पे आपको ये नहीं दिखा उससे पहले, तो ये वाला तो अभी तक हुआ ही नहीं, पेज यूआरएल पे तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ अभी तक, ज्यादा एडवांस मत चलो। अब उसके बाद क्या करना है, आपको अपना डिस्क्रिप्शन रेडी करना है। डिस्क्रिप्शन आपको खुद से लिखना है, 2-3 लाइनें हैं, 160 वर्ड ही रखने हैं आपको। तो इतना तो आप खुद से भी लिख सकते हो, इतने प्रोडक्ट के कोई ज्यादा नहीं है कि क्यूटम प्लस क्या है और क्यों बनाया इसको, बस इतनी थोड़ी बहुत कन्वेंस करने के लिए। जब भी आपके विजिटर आता है तो सबसे पहले क्या देखेगा, आपकी वेबसाइट देखेगा या आपका टाइटल देखेगा? सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो सबसे पहले उसका टाइटल देखते हो कैसा है, फिर उसका नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तभी आपके जो भी ऑडियंस आती है, विजिटर आते हैं, तब उसके बाद वो क्लिक करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप जितना स्ट्रॉन्ग, जितना कन्वेंस और जितना हाई डिस्क्रिप्शन और टाइटल रखोगे, उतने ही ज्यादा आपके चांस है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आएंगे। तो आपकी वेबसाइट का यहीं से स्टार्ट होता है एसईओ। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक और चांस आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से देख सकते हो कि यहाँ पे कौन से बिंग ने उठा रखा है। एक बार इनको आप रीड करके देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपको कैसा मैटर वो लिखना है डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप रीड करके देख सकते हो इसको अलग अलग, और जो भी आपके आइडिया आता है उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 लाइनों के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन रख लोगे। मैं एक बार वेबसाइट के अंदर से उठा रहा हूँ, जैसे ये वाला है, और यहाँ तक उठाया इसको और यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद पेज यूआरएल आता है, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। index.html है तो ये index.html ही रखना है इसको, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना अपने को। और नीचे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपके डेस्कटॉप के अंदर कैसे दिखेगा और मोबाइल के अंदर कैसे दिखेगा। उसके बाद नीचे यदि आपके वाले में सोशल शेयरिंग इमेज ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लोगे यहाँ से। ये वाला यदि आप वाले में ऑफ है तो इसको यहाँ से ऑन करके और कोई भी इमेज लगा दोगे जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिखानी है। ये एक तरह से अपनी सोशल मीडिया के लिए थंबनेल पे काम करता है। जैसे ही आप किसी के पास में अपनी वेबसाइट सेंड करोगे यूआरएल को, तो ये इमेज उसके साथ में जाएगी थंबनेल के उस पे। जब भी हम कोई भी यूट्यूब वीडियो सेंड करते हैं और यदि कोई देखता है तो उसमें सबसे पहले क्या दिखाता है, उसके साथ में थंबनेल। तो इसी तरह आपकी वेबसाइट के साथ में जब भी आप इस यूआरएल को शेयर करते हो तो ये थंबनेल के उस पे जाएगा कि आप कोई भी सबसे पहले देखेगा तो आपका थंबनेल दिखेगा और उसके बाद आपका यूआरएल दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इमेज लगा दोगे और इसको कर दोगे यहाँ से बैक। इतना सेटअप हो गया, पेज टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और सोशल शेयरिंग इमेज होगी। अब हमें क्या करना है, इसका साइट मैप को रेडी करना है और रोबोटिक टेक्स्ट होता है, और अपने साइट मैप को तैयार करने के लिए इसके यूआरएल को कनेक्ट करना है मोबिराइज से।
उसके लिए यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है टॉप में, दोनों अलग अलग है। यदि आप इसके ऊपर क्लिक करते हो फर्स्ट वाले पे, तो ये आपका पेज टाइटल है जो अभी हमने सेटअप किया था। तो वही सब चीजें ओपन होती है जो अभी हमने सेटअप की थी कंप्लीट। यदि आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करते हो चेंज सेट साइट नेम, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो कॉमन है सबसे पहले कि आपकी साइट का क्या नाम है, वो यहाँ पे रख दोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मोबिलाइज में सेव करने के लिए। क्यूटम प्लस, आपकी साइट का नाम क्यूटम प्लस है। और उसके बाद नीचे जो यू आइकन दिखाता है, जो आपके साइट का आइकन है, जैसे आप किसी भी साइट का आइकन देखते हो प्रोडेंटिम है, इसके सामने एक ग्रीन डाइट यो ग्रीन का वो लगा हुआ है। और जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का आइकन व्हाट्सअप का जो है लोगो है, तो इसी तरह जो आपको अपनी वेबसाइट का लोगो लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करना है, यहाँ से कोई भी आइकन लगा लोगे जो भी आपने आइकन डाउनलोड कर रखा है। और ओपन चेंज है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे आना है, सेकंड वाले ऑप्शन के पास। यहाँ से इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है। जो सबसे पहले है वो रीसाइज इमेज का है, और सेकंड है कन्वर्ट इमेज टू वेब। जो भी आपने इसके अंदर इमेजेस लगाई है, पीएनजी लगाई है, जेपीजी लगाई है, वो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके दे देगा आपको वेब पी के अंदर, वेब इमेज के अंदर। और जो भी आपने हाई क्वालिटी की इमेज लगाई है, उसके रीसाइज को भी ये ऑटोमेटिकली कर देगा। उसका साइज क्या है, चाहे आपने 1 MB की लगाई हो, 2 MB की लगाई हो, किसी भी साइज की लगाई हो, ये ऑटोमेटिकली उसको रीसाइज कर देता है जब भी आप इस पेज को डाउनलोड करोगे। एसईओ एनालिटिक्स में क्या करना है, इसमें कुछ नहीं रखना आखिर को। और यूज रोबोटिक टेक्स्ट, इसको सेव कर लेना यहाँ से ऑन करके। और यूज साइट एक्सएमएल, इसमें आपको अपना जो यूआरएल है वेबसाइट का, जो आप डोमेन खरीदोगे, जो आप डोमेन परचेज करोगे, वो यूआरएल यहाँ पे रखना है आपको। जैसे ये वेबसाइट है एक, और इसको कर दिया सेव, ठीक है। आपका साइट मैप क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी आप डाउनलोड करोगे। यहाँ पे आपको अपना यूआरएल डालना जो आप परचेज करोगे। कुकीज अलर्ट, यदि आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है, उसको आप कुकीज अलर्ट का ऑप्शन दे सकते हो। जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो वहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, रिजेक्ट और एक्सेप्ट कुकीज का। मतलब जो भी उस वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटीज करता है, वो उसके ब्राउजर में सेव हो जाती है। तो यदि आप वो उनके सामने देना चाहते हो कुकीज अलर्ट का, तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर सकते हो और इसको कर दो सेव। अदरवाइज यदि नहीं करना चाहते तो इसको कर दो ऑफ। इसको भी आपको ऑफ ही रखना, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों की आपको सेटिंग करनी है, कॉमन, ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ एनालिटिक्स। डाटा ऑटोमेटिकली कौन देखेगा, यदि आप किसी एक वेबसाइट को एक बार ओपन कर लेते हो, तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है आपके ब्राउजर के अंदर। जो कैच फाइल होती है ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है आपका ब्राउजर। इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आपका कंप्लीट काम है। ये पेज आपका मोबिलाइज के अंदर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको मोबिलाइज के अंदर कुछ भी नहीं करना। अब जो जब भी आपका पेज कंप्लीट हो जाता है इतना, उसके बाद आपको एक ही काम करना है, अपने पेज को डाउनलोड करना है। इसको पब्लिश पे जाओगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है। या तो आप मोबिलाइज से इसको डायरेक्ट कर दो लाइव,
मतलब कि mobilize.com का डोमेन है और इसके साथ में सब डोमेन के पास, या फिर आप जो लोकल ड्राइवर फोल्डर है उसमें सेव कर लो। यदि आपके पास में डोमेन है तो आप इसको लोकल ड्राइवर फोल्डर के अंदर सेव करोगे। मोबिराइज से कोई भी इसको लाइव नहीं करेगा, चाहे आपके पास में डोमेन हो या ना हो। ऐसा मत सोचना कि mobilize.com है तो इसके साथ में हम सब डोमेन बना के प्रोडेंटिम का बना देंगे, जावाब्रन का बना देंगे तो हमारी वेबसाइट चल जाएगी। आपका भी टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं होगा इससे। इससे बढ़िया है कि आप अपना खुद का डोमेन खरीदो और लोकल ड्राइव फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ब्राउजर के अंदर आना आपको यहाँ पे, और जहां पर आप उसको सेव करना चाहते हो आपके फोल्डर को, वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मैं डाउनलोड के अंदर कर रहा हूँ, नए फोल्डर के अंदर, और इसको गया सिलेक्ट। यहाँ पे लोकेशन आ गई और इसको कर दोगे आप पब्लिश। कंटिन्यू, ऐसा कुछ दिखाई दो, इसको कंटिन्यू करते चलना। आ गए पेज, जो भी हमने अभी मोबिलाइज के अंदर पेज बनाए थे वो अब हमारे एक फोल्डर के अंदर सेव है। अब इसी फोल्डर को हमें क्या करना, अपने डोमेन के साथ में कनेक्ट करना। इस फोल्डर को हमें अपने सर्वर के अंदर अपलोड करना है, होस्टिंग के अंदर। उससे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक चीज और रहेगी, कीवर्ड। मैन तो कीवर्ड है, उसको कैसे लगाओगे आप? उसको लगाने के लिए आपको एक काम करना है, index.html हमारा मैन पेज है, लैंडिंग पेज है मैन। यहाँ पे लेफ्ट की का यूज करोगे आप माउस की, और एडिट विद नोटपैड। सब वाले में ऑप्शन है ये, आप वाले में शायद ये है। यदि किसी ने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो एक बार अपने लैपटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। नहीं, ऊपर वाले में नहीं कर सकते आप, ये वाले को आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इसको इंस्टॉल कर लेना और इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, तो इस पेज की कंप्लीटली जो कोडिंग है, CSS HTML है, जावास्क्रिप्ट है, जो भी है, वो कंप्लीटली ओपन होती है इसकी एडिटेबल फाइल। अब इस फाइल के अंदर लगाने हमें अपने कीवर्ड। उसके लिए क्या करना आपको, मैं एक कीवर्ड वाला वो देता हूँ। क्या इतना हो रहा है। ज्यादा हो जाएगा? हाँ, कीवर्ड डालने होंगे ना इसके अंदर। तो जो लेटेस्ट वर्जन है उसको करो ना आप, ये वाला।